आदमी बाहर से कोई आके ये लोग सब गाड़ी उड़ी जला के सब भाग गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की ओर आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन जलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने ये आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदह में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहे। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी। यहाँ पर देखिए पूरा हिस्सा जो है काला पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो वैन थी ये जलाई गई थी, इसलिए पूरा हिस्सा जो है वो काला हो गया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैनात है। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दी गई है ताकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी ना हो जिससे हिंसा भड़के, आग फैले, या फिर अभी की सिचुएशन को भी कंट्रोल में करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो मौजूद है, हर चौराहे पर मौजूद है, चेकिंग भी की जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये सभी आईएसएफ के समर्थक थे जो आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और उन्होंने फिर पुलिस पर पथराव किया और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका अभी पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यही उठकर सामने आता है कि यदि आपको प्रदर्शन करना भी है तो प्रदर्शन में हिंसा की जरूरत क्यों है, और यही सवाल कई सारी जगहों पर जिस तरह के यहाँ प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, सारी जगहों पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल क्या हुआ था, क्या सुनने में आया? कल यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था, यही हम लोग सुने थे। तब उसका बाद कोई झमेला हुआ, मतलब कर रहा था, बाहर से आदमी आ रहा था, आके फिर यहाँ से जा रहे कहते पुलिस की सब बात हुआ होके फिर आके पब्लिक उसका अंदर में था। झमेला होते होते फिर बाहर, वहाँ से अंदर से बाहर निकल के आया है, आके देख रहे हैं यहाँ पर बहुत झमेला हो गया। ठीक है, होके सब लोग भागा भागी करते करते कोई आदमी बाहर से कोई आके
ये लोग सब गाड़ी उड़ी वह जला के सब भाग गया। अच्छा, कहाँ कौन सा एरिया है ये और किस तरफ जा रहे थे, कहाँ रोका, कुछ पता है आपको? ये तो सनपुर बाजार है, ठीक है। यहाँ से जा रहा था कलकत्ता पे। उस दिन तो जो यहाँ पर जो हुआ गंडगोल झमेला हुआ था उधर हम लोग नहीं आए थे ना। हम लोग तो हम लोग कहते हैं थाना के पीछे, वहाँ में मेरा हाउस है। चैम्बर भी तोड़फोड़ आज यहाँ चैम्बर है, 2 चैम्बर है डॉक्टर का। ये मेरा मेडिसिन सप्लाई बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है हमारा। हम लोग तो देखने नहीं आया, हम तो टीवी में देखता है या ये देखता है यही चलता है। कौन किया है ना किया हमें कुछ नहीं पता। आके देख रहे हैं आपका दुकान तोड़ दिया। हाँ, काल आया हम लोग, काल के आके देखा जाए तो उनका दुकान को इसे आग लगा दिया। इसको कोशिश किया है तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं सका। इसके अंदर मेरा चैम्बर है, इसके ऊपर चैम्बर है, डॉक्टर चैम्बर सब। क्या चाहते हैं? हम विचार चाहते हैं। अभी तो सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है दुकान का हमारा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं, और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। अभी लुधियाना का माहौल कैसा है? अभी तो बीएसएफ है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का। एक बीएसएफ कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। पुलिस आई थी उस समय जब? नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया है। फोन थाने में किए थे? हाँ, फोन 3 घंटा फोन किया है सर, लेकिन पुलिस कोई भी प्रशासन नहीं आया यहाँ। बीएसएफ आया, उसके बाद हम लोग घर से निकल पाए।